किड्स कहानियां। बहुत समय पहले एक राज्य था। वो राज्य एक नदी के बिल्कुल पास बसा था। उस राज्य में एक राजकुमारी भी रहती थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और हमेशा ही उसे अपने करीब रखता था। उसी राज्य में एक मानवीय पंडित रहता था जो बेहद ही दयावान और दयालु किस्म की शख्सियत का मालिक था। राज्य में उसका बड़ा मान था और कोई भी उसकी बात को नहीं टालता था, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक चुड़ैल भेष बदलकर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुई और राजकुमारी को अपने जादू से कबूतर के भेष में बनाकर वहां से चंपत हो गई। सुबह पंडित जी की आंख खुली। पंडित जी बहुत परेशान हुए। वह स्नान कर कर सीधा राजमहल चल दिए और महल पहुंचकर अपने सपने की सारी बात राजा को बताई। राजा ये सब सुनकर बेहद ही परेशान हो गए और इससे बचने के लिए पंडित जी से उपाय पूछने लगे। पंडित जी ने कुछ सोचा और सोचकर कहा, महाराज, आप एक काम करें, कुछ दिन तक राजकुमारी को कहीं आने जाने ना दें और अपने परिवार के अलावा किसी से भी राजकुमारी को मिलने ना दें। बाकी भगवान राजकुमारी की रक्षा करे। और पंडित जी ये कहकर अपने घर की ओर चल दिए। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। राजकुमारी को किसी भी बाहर के व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं थी और राजकुमारी के कमरे की तरफ कड़ा पहरा लगा दिया। राजकुमारी के कमरे को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। कुछ दिन बाद पंडित जी राजमहल पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी परेशानियों का हल तलाश लाया हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राजकुमारी से अकेले मिलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ समय तक हमें कोई तंग ना करे। मैं अपनी सिद्धि से राजकुमारी पर आई आफत को दूर करना चाहता हूँ। राजा जी ने पंडित जी से कहा, महाराज, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ पंडित जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं अपने आप से ज्यादा आप पर विश्वास रखता हूँ। आप जाएं और जल्द से जल्द राजकुमारी पर आई आफत को निकाल बाहर करें। इसके बाद पंडित जी राजकुमारी के कमरे के अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी ने जब पंडित जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी ने भी जवाब में सर हिलाया और कहा, मैं आपको जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ। आप एक काम करें, मैं कुछ विद्या पढ़ूंगा, तब तक आप मेरी आंखों में देखते रहें। पंडित जी ने आसन जमाया और अपनी विद्या शुरू कर दी। कुछ ही देर में राजकुमारी का सर भारी होने लगा और देखते ही देखते राजकुमारी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी एक कबूतर की शक्ल में बन गई और खिड़की से फुर हो गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी राजकुमारी के कमरे से बाहर आए और महाराज से कहा कि इस दरवाजे को आप अगली सुबह खोलना, आपके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। और ये कहकर पंडित जी अपने घर की ओर चल दिए। अगली सुबह जब महाराज ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा बेटी वहां नहीं थी। राजा हचक्के बचक्के रह गए और सीधा पंडित जी के पास जा पहुंचे और पूछा, पंडित जी, कहाँ है मेरी बेटी? पंडित जी ने कहा, महाराज, आपकी बेटी तो आपके पास ही होगी, क्या हुआ? राजा जी ने पंडित जी से कहा, आप कल महल आए थे और आपने मुझसे कहा था कि कल तक बेटी के कमरे का दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन जब मैंने आज सुबह दरवाजा खोला तो मेरी बेटी वहां नहीं थी। पंडित जी ने कहा, महाराज, मैं तो सवेरे ही गांव से लौटा हूँ, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं कल महल जाऊं? राजा बहुत हैरान हुए
और फिर उदास मन से राजा ने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, महाराज, मैंने आपको मना किया था कि किसी को भी बाहर के व्यक्ति को अपनी बेटी से मिलने नहीं दीजिएगा, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। जब पंडित जी राजमहल में नहीं गए तो राजमहल में जाने वाला शख्स कौन था और आखिर राजकुमारी गई तो कहाँ गई? जानने के लिए देखते रहिए कार्टून नेटवर्क फॉर किड्स।